तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर एक कार का पीछा कर रहे थे। उन्हें इस कार पर शक था। जैसे ही वो इस कार को रुकवाते हैं, कार का ड्राइवर जल्दी से एक गन निकालकर अपनी टांग के नीचे छुपा लेता है। पुलिस ऑफिसर के बात करने पर जब यह आदमी कुछ ज्यादा जवाब नहीं देता तो पुलिस ऑफिसर उससे लाइसेंस मांगते हैं और इस टाइम तक भी हमें उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता। ठीक इसी टाइम पर हम देखते हैं कि यहीं पर एक और पुलिस की कार आकर रुकती है और उसमें से ऑफिसर जाने निकलती है, जो कि पहले ऑफिसर की वाइफ है। वो उससे पूछती है क्या सब कुछ ठीक है। ऑफिसर उन्हें तसल्ली देते हैं और कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो। जाने कार मुड़कर यहाँ से जा ही रही थी कि बैक व्यू मिरर में उसने देखा कि वो आदमी उसके हस्बैंड के साथ बहस कर रहा है। इसीलिए वो कार मुड़कर वापस आने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उस आदमी ने ऑफिसर को गोली मार दी। जब तक जाने यहाँ पहुंची ऑफिसर मर चुके थे। जाने ने उस किलर को पकड़ने के लिए उस पर शूट करना चाहा पर किलर निकल गया उसके हाथ से। अब सीन कट होकर हमें दोबारा उसी किलर को दिखाया जाता है जो एक होटल रूम के अंदर गया था। वहां पर उसी के बारे में न्यूज चल रही थी कि किस तरह एक किलर ने 16 लोगों को मार दिया था और वो अभी भी खुलेआम घूम रहा था। पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी थी। ये किलर जानता था कि उसके बारे में ही बात हो रही है और जरूर पुलिस भी उसे ढूंढ रही होगी। इसीलिए वो इस होटल के अंदर बनी हुई एक अजीब से कमरे में जाकर सो जाता है। इस टाइम उसने किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए शॉटगन पकड़ी हुई थी। अगले दिन हमें किलर को किसी का पीछा करते हुए दिखाया जाता है। वो एक फार्मेसी के पास जाकर रुक जाता है और देखता है कि एक लड़की फार्मेसी के अंदर गई थी। वह इसी का पीछा कर रहा था। काफी देर बाद वो इस फार्मेसी से बाहर निकली और जब जाकर अपनी कार में बैठी तो देखने को मिला कि किलर पहले से ही उसकी कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उस लड़की को यह पता चलने से पहले ही कि उसकी कार में कोई है, वो किलर उसे मार डालता है और फिर उससे फार्मेसी की चाबियां लेकर फार्मेसी के अंदर जाता है और बहुत सी ओट पटांग की दवाएं इकट्ठी कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाने अभी बहुत ज्यादा दुख में थी। एक तो ये दुख था कि उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे और दूसरा दुख ये था कि पुलिस अभी तक उस किलर का पता नहीं लगा पा रही थी। इतनी देर में न्यूज आ जाती है कि वो किलर एक और औरत को मार चुका है। इससे वो समझ जाती है कि जरूर वो किलर एक साइको है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो कहीं और जाने ले लेगा। इसलिए वो फैसला करती है कि कुछ भी हो जाए वो इस किलर को खुद ढूंढेगी और इस किलर के खिलाफ फौरन ही सबूत इकट्ठे करने के लिए बैठ जाती है। जितने टाइम में उसने उस किलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे उस टाइम के अंदर किलर 10 और कत्ल कर चुका था और अब उसकी किलिंग्स का ये नंबर 32 हो गया था। जिसके बाद जाने फैसला करती है कि अब वो घर में रुककर इंतजार नहीं करेगी, वो खुद बाहर निकलेगी। ये केस अब इतना बड़ा हो गया था कि पुलिस वालों ने FBI के हाथ में दे दिया था। जैन के हाथ में भी ज्यादा कुछ नहीं रहा था, क्योंकि जैन एक पुलिस ऑफिसर थी। जैन जानती थी कि उसे काफी हद तक तो केस पर्सनली सॉल्व करना पड़ेगा। खैर, अब हमें किलर को दिखाया जाता है जो रोड पर जब अपनी गाड़ी चला रहा था तभी वो नोटिस करता है कि रोड पर एक और गाड़ी पंचर खड़ी थी। उसमें एक कपल था। लड़का उस गाड़ी का टायर चेंज करने में बिजी था, जबकि लड़की कार के अंदर बैठी हुई थी। वो अब कुछ ही दूरी पर अपनी कार रोक लेता है, अपना किलर वाला मास्क लगाता है और उसके बाद अपनी गाड़ी से एक रॉड निकालकर बाहर निकलता है और बिना सोचे समझे उस आदमी के सिर पर वार करते हुए उसे एक ही बार में मार डालता है। अपने हस्बैंड की चीख सुनकर वो लड़की बाहर निकलती है और देखती है कि उसके हस्बैंड मर चुके हैं। वो बुरी तरह घबरा जाती है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो इस टाइम उसके भी पीछे एक किलर था। वो समझ गई कि उसके हस्बैंड की तरह उसकी भी जान जाने वाली है। अपनी जान बचाने के लिए वो भागी भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किलर के हाथों ना सही सामने आने वाली ट्रक से टक्कर कर उसकी मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर भी उसे बचाने के लिए ब्रेक लगाने ही वाला था, लेकिन उसका भी बैलेंस बिगड़ा और ट्रक उलट गया। ट्रक के अंदर ऑयल होने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। ट्रक ड्राइवर भी मारा गया। किलर बहुत ही आराम से दूर खड़ा ये सब तमाशा देखता रहा, जिसके बाद वो लड़की के पास गया और उसके खून से उसी की काह पर उसने एक सैतानिक साइन बना दिया, यानी शैतान का सिंबल बना दिया। और यहां से हमें अंदाजा हुआ कि वो शैतान की पूजा करता है और यह सारी कुर्बानियां शैतान के लिए दे रहा है। दूसरी तरफ इस सब की खबर भी अब न्यूज में चल जाती है। FBI की टीम ज्यादा तेजी से इस केस को सॉल्व करने की कोशिशों में लग जाती है और इसी सिलसिले में जाने भी आकर उन लोगों से मिलती है। वो कहती है कि मैं इस किलर के बारे में बहुत कुछ जानती हूं और उसने मेरे हस्बैंड को भी मारा है। मैं इस केस को सॉल्व करवाने में मदद कर सकती हूं। लेकिन ये केस जो इस टाइम लीड कर रहा था वो जाने की किसी भी हेल्प लेने से मना कर देता है और जाने परेशान हो जाती है। यहीं पर हम देखते हैं कि FBI की एक डिटेक्टिव रिबेका जाने को इस तरह मना करने पर उदास हो रही थी।
उसे जाने को देखकर यह साफ लग रहा था कि वह मदद कर सकती है किलर को पकड़वाने में, पर अपने सीनियर के सामने वो उसे कुछ नहीं कह सकती थी। इसी वजह से ऑफिस के बाद शाम में रेबेका उसे एक होटल में बुला लेती है और किलर के मुतल्लिक जितनी भी चीजें उन्होंने इन्वेस्टिगेट की होती है वो इलीगली जाने को बता देती है। जाने के मुताबिक किलर हमेशा अपनी कार में रहा करता था, पर रेबेका बताती है नहीं, वो डिफरेंट होटल्स में स्टे करता है और अपने पीछे सबूत भी छोड़कर जाता है, और वह ये सारी किलिंग सिर्फ साइको किलर होने की वजह से नहीं कर रहा। उन सारी किलिंग्स के पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद है, क्योंकि वो सारी किलिंग्स बहुत ही ज्यादा पैटर्न में करता है। अब रेबेका उसे एक होटल पर लेकर जाते हैं जहां पर वो एक किलिंग करके निकला था। इस होटल के अंदर उसने बहुत सारे सैटानिक साइंस बनाए हुए थे जिनसे उन्हें पता चला था कि वह किसी कल्ट का हिस्सा है। अब रेबेका के ही लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए जाने और इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्हें उस किलर का नाम पता चल जाता है जो कि रिचर्ड था। ये लोग अब यहाँ पर बैठकर यह भी इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किलर का अगला स्टेप क्या होगा, वो कहाँ जाएगा और क्या करेगा। इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब ये लोग यहाँ से जाने ही वाले थे तो रेबेका को एक और खबर मिली। कुछ देर पहले एक मॉल में एक धमाका हुआ था और धमाके में जिस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था यह उसी टाइप का बॉम्ब था जो किलर ने एक वेपन डीलर को मारकर चुराए थे। खैर, अब सीन कट होता है और हम दोबारा किलर को देखते हैं। किलर अपनी एक और किलिंग की तैयारी में है। पाइप को पकड़ता है और उसकी एक साइड को बहुत ज्यादा शार्प कर देता है और उसके बाद अगली सुबह उसी पाइप को लेकर वो एक चर्च में जाता है। कन्फेशन के बहाने से वो फादर को एक अजीब से रूम में ले जाता है और जैसे ही फादर उसकी बातों में खोए हुए होते हैं वो उसी धारदार पाइप से उनके गले में स्टाफ कर देता है और पाइप की दूसरी तरफ से उनका खून पीता है। यहाँ जाने भी अब उसका पता करते हुए उसके होटल तक पहुंच गई थी। वो पहले उसके हुलिये को बताते हुए मैनेजर से उसके बारे में पूछती है, लेकिन मैनेजर उसका हुलिया पहचान नहीं पाता। लेकिन जब वो अपनी गेस्ट लिस्ट चेक करता है तो उसे रिचर्ड नाम का एक गेस्ट मिल जाता है। बस फिर जाने उसी रूम के अंदर चली जाती है। अपनी गन तानी वो इस रूम को चेक कर रही थी। उसे पहले यहाँ पर एक सूटकेस दिखा। कमरा बजाहिर खाली था। उसने बहुत ही ध्यान से वॉशरूम खोला। वॉशरूम में एक शॉटगन थी लेकिन था कोई भी नहीं। उसके बाद जब वो बाहर आई तो एकदम से पीछे से कबर्ड खुली और किलर वहां से बाहर निकल आया। वो जाने को मारना चाहता था पर जाने अपने आप को बचाने में कामयाब हो गई। इस तरह अपने शिकार को अपने हाथ से निकलता देखकर उस किलर को भी गुस्सा आया और उसने दोबारा जाने के ऊपर अटैक किया और जाने ने अपनी डिफेंस में उसके ऊपर अटैक किया। यहाँ पर दोनों की अच्छी खासी हाथापाई हुई लड़ाई, पर आखिर में उस किलर ने जाने को उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दिया खिड़की तोड़ते हुए, और फिर खुद भी उसी खिड़की से जंप लगाकर अपनी कार लेकर यहाँ से भाग गया और जाने कुछ कर भी ना पाए। जाने सदमे में चली गई थी। इतना करीब किलर के पहुंच गए और उसे ना पकड़ने के लिए। खैर, अब वो इस कमरे की बहुत अच्छे से तलाशी लेते हैं और उसे इस कमरे में बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं जो किलर यहाँ से मिटाना भूल गया था, और इन्हीं सबूतों के जरिए उसे किलर की अगली मूव के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किलर एक कैल्विन नाम के बंदे से कांटेक्ट करता है। कैल्विन उसे बताता है कि हमने न्यूज़पेपर में तुम्हारा ऐड देखा है। तुम एक सैटानिक कल्ट के मेंबर हो और हम भी ऐसे ही एक सैटानिक कल्ट के मेंबर हैं। हम तुम एक साथ मिलकर सारा काम कर सकते हैं और हम जानते हैं कि तुम एक बहुत बड़े पर्पस के लिए काम कर रही हो। अगर तुम चाहो तो उसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। किलर भी उनकी बात मान जाता है और उनके बताए एड्रेस पर आ जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि उन जैसे और भी लोग थे और सभी ये दावा कर रहे थे कि वो शैतान की पूजा करते हैं, और इस सब के दौरान वो अजीबोगरीब ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये देखते हुए रिचर्ड समझ आता है कि यह लोग किसी कल्ट के मेंबर नहीं, इन्होंने अपना ही कोई अजीब सा कल्ट बनाया हुआ है। खैर, वो यहाँ पर इन लोगों से कुछ नहीं कहता और कैल्विन के साथ अपने रूम में आ जाता है। उसने नोटिस किया था कि कैल्विन बाकी मेंबर्स जैसी कोई हरकत नहीं कर रहा। वो कैल्विन से कहता है कि मुझे एक इंसान का पता चलाना है जिसका नाम एड्रेस मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मैं ये जानता हूँ वो काम क्या करता है। कैल्विन उससे कहता है तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके बाद जब किलर न्यूज ऑन करता है तो देखता है कि वहां पर जाने ही इंटरव्यू दे रही थी और वो उसी के बारे में बात कर रही थी। अजीब बात थी कि किलर की इंटरव्यू देखकर खुश हुआ था। सिर्फ यही नहीं, अगले दिन तो उसने पुलिस स्टेशन में कॉल भी कर दी थी जाने के लिए। जो जब जाने को ट्रांसफर की जाती है तो वो जाने से कहता है मुझे खुशी है कि तुम मेरा पीसी क्या कर रही हो और तुम मुझसे डरी नहीं। खुद तक पहुंचने के लिए मैं तुम्हारे लिए सबूत छोड़ता रहूंगा। रास्ते में ये सुनकर जाने हैरान हो जाती है कि उस किलर ने खुद उसे कैसे कॉल करी थी। खैर, अब वो और भी ज्यादा होशियारी से काम करने वाली थी क्योंकि जानती थी कि किलर जो कह रहा है वह ठीक कह रहा है। सीन कट होकर दोबारा हमें दिखाया जाता है उसी कल्ट को
वहां पर उस कल्ट का लीडर थॉमस पहले अपने कल्ट के सभी मेंबर्स को ड्रग खिलाता है और उसके बाद उनसे ऊटपटांग हरकतें करवाता है। किलर जो खड़ा ये सब देख रहा था, उसे ये सब बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो देखता है कि अब भी इन सब में कैल्विन नहीं था। हम देखते हैं कि जब किलर कैल्विन से मिलता है तो वह अपना मास्क भी हटा देता है, ऐसे जैसे उसे कैल्विन पर पूरा भरोसा हो। खैर, अब कैल्विन ने उसे उसके बताए आदमी का एड्रेस, नाम और फोन नंबर दे दिया था, तो यहाँ आने का उसका मकसद पूरा हो गया था। अब वो कैल्विन को एक मशवरा देकर जाता है कि तुम उस कल्ट के लोगों जैसे नहीं हो, तो आगे की बात अंदर मत जाना, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। कैल्विन को उसके बाद अभी समझ नहीं आई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद आ जाने वाली थी। अब वो एक एक्स और पेट्रोल के कैन लेकर वापस उसी मैंशन के अंदर जाता है और जिस रूम में वो पटाखा की हरकतें हो रही थी, उसी रूम में जाकर वह सभी लोगों को अपनी एक्स से बेदर्दी से मार डालता है। एंड पर वो उनके लीडर का सर ही उस एक्स से खोल देता है, जिससे खून चारों तरफ फैल जाता है और उसकी भी बुरी तरह मौत हो जाती है। उसके बाद वो सारी जगह में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। ये सब काम खत्म करने के बाद जब वो यहां से जाने ही वाला था तो उसे खिड़की के पास एक साया दिखाई दिया। वो जान गया था कि जरूर वहां कोई है, इसलिए वो अपना मास्क उतारता है और एक स्टिक पर लगाकर उसे खिड़की के सामने कर देता है और खुद दीवार के पीछे हो जाता है। मास्क के सामने जाते ही एक गोली चलती है और मास्क टुकड़े टुकड़े हो जाता है। पता चलता है कि गोली चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि जाने थी, जो उसके छोड़े हुए सबूतों के जरिए ही उस तक पहुंच गई थी। जानी देखती है कि अब वो किलर भागकर बाहर आ रहा था। वो यहां से भी भाग सकता था, इसलिए वो भी फौरन अपनी गाड़ी में बैठती है और उसका पीछा करने लगती है। लेकिन किलर उससे ज्यादा होशियार निकलता है और उसकी गाड़ी को कुछ इस तरीके से हिट करता है कि उसकी गाड़ी गड्ढे के अंदर फंस जाती है और जाने आगे नहीं जा पाती। इस वजह से जाने को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब किलर यहां से भाग जाता है तब यहां पर FBI के लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि जाने ने ही काफी पहले खबर कर दी थी कि वो किलर यहां पर है, लेकिन ये लोग टाइम से लेट आए क्योंकि उन्हें जाने की बातों पर यकीन नहीं था और इसी वजह से जाने अब FBI पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किलर अपने अगले प्लान को कामयाब करने की कोशिशों में लग चुका है। वो अपने ढूंढे हुए एड्रेस के अंदर जाता है। वो बिल केस नाम के एक आदमी का था। वो देखता है कि उसके घर में इस टाइम कोई भी नहीं। ताला तोड़कर वो उसकी बेसमेंट में जाता है और यहाँ पर कुछ बॉम्ब्स तैयार करने लग जाता है। शाम तक के इंतजार के बाद वो आदमी जिसकी तलाश इस किलर को थी, वो अपनी वाइफ के साथ घर पर पहुंच जाता है और सबसे पहले ही उन दोनों का सामना हो जाता है किलर से, जिसे देखते ही ये दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। यहाँ पर किलर उस आदमी को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी वाइफ की जान प्यारी है तो जो मैं कहता हूं बस वही करो। दूसरी तरफ हमें दोबारा जाने को दिखाया जाता है, जो दोबारा से किलर के छोड़े हुए सबूतों के जरिए एक बिल्डिंग तक पहुंचती है। बजाहिर उसे इस बिल्डिंग के अंदर कुछ नहीं नजर आता, पर एक खिड़की के ऊपर उसे लिखा हुआ मिलता है 3 मी। ये भी एक सबूत था जो किलर ने उसके लिए छोड़ा था। वो सोच में पड़ गई, आखिर ये सब है क्या? ना समझे में वो अब अपने स्नाइपर गन के बाइनोक्यूलर्स से इर्द गिर्द देखने लगी थी और कुछ ही दूरी पर उसे एक न्यूक्लियर फैक्ट्री दिखाई दी। इस फैक्ट्री को 3 माइल आइलैंड के नाम से जाना जाता था और 3 मी का मतलब भी यही था। फिर उसे याद आया कि पिछली मर्तबा जिस घर में किलर ने सबूत छोड़े थे उसमें आज की तारीख भी लिखी हुई थी। इन सारी चीजों को जोड़ते हुए जाने समझ जाती है कि किलर का मकसद बहुत बड़ा है। आज की तारीख में वो इस न्यूक्लियर फैक्ट्री को तबाह करना चाहता है, जिसके साथ साथ ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा। सभी इंसान मर जाएंगे और न्यूक्लियर रेस की वजह से आसपास के शहरों में भी बीमारियां फैल जाएंगी। यहां पर हमें भी सारा प्लान समझ आने लगता है कि किलर ने उस बेचारे आदमी को क्यों पकड़ा था। असल में वही 3 माइल आइलैंड का मैनेजर था, यानी उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का मैनेजर था। उसी की काम में छुपकर किलर यहां तक आ गया। अंदर जाने के लिए ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी ही नहीं पड़ी। दिखाया गया कि उसने इस आदमी को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी वाइफ को भी इसी कार के अंदर छुपाया हुआ था। अब वो इस आदमी को गले से पकड़ते हुए अंदर लेकर जाता है, जहां पर अब इनका सामना जॉन वो गार्ड से हो जाता है। किलर फौरन ही पीछे होता है और यहाँ पर 2 छोटे छोटे ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे यहाँ बुरा ब्लास्ट होता है और ये दोनों के दोनों गार्ड्स मारे जाते हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और उसके सामने दोबारा 2 गार्ड्स हो जाता है। उन्हें वो अपनी शॉटगन से मारता है और इस आदमी को लेकर वो कंट्रोल रूम में आ जाता है और यहाँ सबको अपनी गन दिखाते हुए ब्लैकमेल करके सभी को इस कमरे से बाहर निकाल देता है। यहाँ जाने जो सारी गेम समझ चुकी थी, वो जल्दी से लोगों को बचाने के लिए इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास आई थी।
वो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को बताती है कि अंदर कुछ बहुत बुरा होने वाला है, हमें जल्दी अंदर की सिक्योरिटी टाइट करनी होगी। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि यहाँ पर अलार्म भी बजने लगे। यह सिक्योरिटी के लोग जो पहले जाने की बातों का एतबार नहीं कर रहे थे, वो समझ गए कि जाने सही कह रही है और अंदर सच में कुछ गड़बड़ चल रही है। ये लोग जाने को लेकर जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर गड़बड़ी नहीं, पूरा का पूरा मामला ही बिगड़ गया था। वहां के सभी गार्ड्स मरे गए थे और पावर सेल के भी सभी लोग डरे सहमे बाहर खड़े थे। अंदर हमें दिखाया जाता है कि किलर उस आदमी को यहाँ पावर प्लांट को एक्टिव करने को कह रहा था। हालांकि वो करना नहीं चाहता था, पर किलर ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने ना किया तो मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। उसने सभी लोगों का ना सोचते हुए सिर्फ अपनी वाइफ के बारे में सोचा और किलर की बातों से ब्लैकमेल होकर उसने पावर प्लांट को एक्टिव कर दिया। जिसके बाद इस किलर ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसे भी अपनी शॉटगन से मार डाला। जिसके बाद वह कंट्रोल रूम में एक ग्रेनेड रखता है और अपनी शर्ट उतारता है। बाहर लोग देखते हैं कि उसने अपनी पूरी बॉडी के अंदर बॉम्ब्स लगाए हुए थे और वह इन्हीं के जरिए इस पूरी फैक्ट्री को उड़ाना चाहता था। वो सुसाइड प्लान कर रहा था। ये लोग सोचते हैं कि हमें उससे बात करनी चाहिए, पर जाने कहती है वो बात करने वालों में से नहीं है। वो अभी तक 50 से ज्यादा किलिंग्स कर चुका है और उसका मकसद सिर्फ तबाही फैलाना है, जिसके लिए उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं। ये लोग बाहर अब दरवाजा तोड़ने की कोशिशों में लग जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था और जाने जानती थी कि इससे कम टाइम में वो यहाँ पर ब्लास्ट कर देगा। उसे जल्द ही उस किलर तक पहुंचना था। तभी एक गार्ड जाने को बताता है कि ऊपर की तरफ लगी हुई एक विंडो से हम किलर को देख सकते हैं। जाने बिना सोचे समझे वहां जाती है और अपनी स्नाइपर से एक जगह बहुत सारे शॉट लगाती है, जिससे वो बुलेट प्रूफ ग्लास टूट जाता है और उसे किलर को मारने के लिए एक गोली चलाने का एक्सेस मिल जाता है। वो किलर की टांगों पर गोली चलाती है ताकि वो यहां से भाग ना पाए, लेकिन इस सब के बावजूद कुछ नहीं हुआ था। उसके हाथ फ्री थे। वो अपने फ्री हाथों से ही एक ग्रेनेड को खोल देता है। ये देखकर जाने डिस्टर्ब हो जाती है। वो जल्दी से उसके हाथ पर गोली चलाती है ताकि वो अपने बाकी बॉम्ब्स एक्टिवेट ना कर पाए और उसके बाद उसके सर के ऊपर गोली मारते हुए उसे मार डालती है। फाइनली जितने लोगों को उसने मारा था उसने उन सब की मौत का बदला ले लिया था। लेकिन अभी भी वो खुश नहीं थी, रिलैक्स नहीं थी, क्योंकि एक जलता हुआ ग्रेनेड अभी भी अंदर पड़ा हुआ था जो किसी भी वक्त फट सकता था और पूरा शहर तबाह हो सकता था। लेकिन यहाँ सही वक्त पर वो गार्ड्स इस दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाते हैं और उस ग्रेनेड को डीएक्टिवेट कर देते हैं। फाइनली ये शहर बच जाता है और हमें मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हमें ये पता चलता है कि उस दिन जब जाने ने इस आदमी को मारा था वह मरा नहीं था। वो अभी भी जिंदा था, लेकिन पुलिस की कस्टडी में था और उसे एक जेल ले जाया जा रहा था। क्या इतने शातिर किलर को जेल में रखना पॉसिबल था या नहीं? और क्या आगे सिचुएशन नॉर्मल रहने वाली थी? इसी सब की परेशानी आज तक जाने को थी, जो अब अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी थी। उसे हर वक्त यही फिक्र सताती रहती थी कि कहीं वो किलर दोबारा से अपने काम ना करने लग जाए, लेकिन अब वो उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती। कोर्ट ने उसकी सजा चुन ली थी और इस तरह बस इस मूवी की अनसैटिस्फाइड सी एंडिंग को दिखाते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है।